यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे माताओं, बहनों, भाइयों, मैं प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत चमत्कार का वर्णन करने जा रहा हूँ। प्रभु यीशु असंभव को संभव करने वाला, असाध्य को साध्य करने वाला और अनंत जीवन में ले जाने वाला परमेश्वर है। असंभवम संभव कर्तुमुद्यतम प्रचंड झंझावात वृत्तिरोध सक्षमम मोक्ष उद्धार कर्तुम अनंत जीवनम दत्तम यीशु शरणं गच्छामि। जो असंभव को संभव करने वाला है और मोक्ष उद्धार करने वाला है, आंधी और तूफान को डांटने वाला है, वह परमपिता परमेश्वर हम सबको अनंत जीवन में ले जाता है। वह उस परमेश्वर को हम उस परमेश्वर की शरण में जाएं। हालेलुया। मूकं करोतु वाचालं पंगुलघ्यते गिरिं यत्कृपातरमं तमहं वन्दे परमानंद परमेश्वर। मेरा नाम पंडित मंथीर राम साहू है। मेरा जन्म छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में हुआ। जब मैं 6वीं क्लास में था तो हिंदी की एक सहायक वाचन पुस्तिका थी, उसमें मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ा। उसमें पूरी उसकी जीवनी थी। उस समय 10 महीना पढ़ाई के दौरान मुझे एक वचन उसमें याद आ गया था। वो है, प्रभु कहता है अपने मारने वाले को, जो सैनिक उनके हाथों में कीले ठोके, उनके पैरों में कीले ठोके, उनको भी वो कहता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। मैं सोचता था कि प्रभु इतने महान हैं जो अपने मारने वाले को भी क्षमा करता है। इससे बढ़कर कोई परमेश्वर हो नहीं सकता। और मैं उस घटनाओं को जो पढ़ता था उसको याद कर करके रात में रोता था। करीब 10 महीना पढ़ाई के दौरान मैं रात में रोता था और याद कर करके मैं रोता था कि प्रभु को कैसे निर्दयी लोग मारे। हम लोग कांटे, हमारे पैरों में अगर कांटे चुभते हैं तो हमको दर्द होता है, और प्रभु कितना दर्द सहा होगा, ऐसे सोचकर हम रोते थे। हमको ये नहीं पता था कि 31 साल के बाद वही यीशु मसीह हमारा भी सहायक हो जाएगा। आज हम देखते हैं हमारे जीवन को, आज प्रभु हमको कहाँ से कहाँ उठाया है। पढ़ाई के दौरान मैं प्रभु यीशु को कालांतर में भूल गया और तंत्र साधने करने लग गया। हमारे ही गांव में जो एक तांत्रिक थे, उसके पास मैं तंत्र साधना करता था। करीब वो 9-10 साल वो चला। उसमें मैं देखा कि तंत्र साधना से ना ही उस गुरु का उद्धार हो रहा है, ना ही मेरा उद्धार हो रहा है। और लोग जो हैं, उनके 40-45 लोग और शिष्य हैं, वो लोग भी सब नशे पान में, दुर्व्यसन में और अनैतिक आचरणों में लिप्त पाया गया। उनको देखकर मेरे मन में खिन्नता हुई और मैं तंत्र मार्ग को छोड़ दिया। 1991 से मैं एक संस्था से जुड़ गया और उसी समय से कर्मकांड और पौरोहित्य करने लगा। 1993 में मैं एक मंत्र का दीक्षा लिया। 1996 में गायत्री शक्तिपीठ में पुजारी नियुक्त हुआ। 1999 में मैं शांति कुंज हरिद्वार गया, वहाँ वेद मंत्रों की विधिवत ट्रेनिंग ली। इस तरह से सन 2010 तक मैं करीब 14 साल मंदिरों का पुजारी रहा। 2010 में मंदिर से इस्तीफा दे दिया
और स्वतंत्र रूप से पंडिताई करने लगा। लेकिन मेरे जीवन में ये सब तो मैं आगे बढ़ते गया, लेकिन मेरे जो छोटे भाई थे वो नशा पान करते थे, वो गलत संगत में फंस चुके थे। मैं उन्हें कई बार समझाया, कई बार उनको शिक्षा देता था कि हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, आप उसके अनुसार आचरण करो, किसी प्रकार से गलत खान पान ना करो, किसी से दुर्व्यवहार ना करो। लेकिन मेरी शिक्षाओं का कोई असर नहीं होता था। और इस दौरान ये हो गया था कि हमारे यहाँ जो कारोबार था, खेती बाड़ी का काम और दोहरी फसल हम लोग लेते थे। कृषि में बहुत हम लोग का किसानी आगे बढ़ गया था। 2-2 नलकूप थे, सिंचाई का साधन पर्याप्त था, घर में नौकर चाकर पर्याप्त थे और 700-800 बोरा अनाज प्रति साल होते थे। एक वर्ष में इतने दोनों फसल करके इतने अनाज होते थे। लेकिन हमारे घर में आशीष और बरकत मुझे नहीं दिखता था। मेरे चिंता का कारण और बढ़ गया जब छोटे भाई और नशा पान में आगे बढ़ते गए। और मैंने कई यज्ञ करवाया अपने घर के लिए, घर के कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए। सन 2008 में मैं गांव में मंदिर भी बनवाया। मंदिर में करीब साल में 7-8 बार विशेष पूजा मैं करता था और कई मंत्रों का प्रयोग करके उसके दशमांश हवन करता था। 24,000 मंत्र का अनुष्ठान किया, 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान किया। लेकिन आशीष कोसों दूर रही, घाटा ही घाटा हाथ लगा। बहुत घाटा में मुझे डूबना पड़ गया। मैं अपना कर्ज जब हिसाब लगाया तो करीब 30 लाख के कर्ज में हम लोग पहुंच चुके थे। सन 2011 में पूरे ज़मीन जायदाद को बेचकर हम लोग कर्ज अदा किए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ज़मीन जायदाद तो बिक गई करके हम ट्रेवल्स व्यवसाय में और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में भी कदम रखे। उस समय 2 कार हम लोग खरीदे थे। तो सन 2011 में 5 सीटर 10 सीटर कार थी जो बैंकों में चलती थी। ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक व्यवसाय में आए, एक ट्रक भी खरीदे और वो कलेक्ट्रेट में चलने लगा। उस समय नया जिला का निर्माण हो रहा था, वो गाड़ी चलती थी। इस तरह से 3 ड्राइवर हमारा हो गया था। और फिर हम देखते हैं कि थोड़ा सा बढ़ते बढ़ते फिर हमारा कारोबार फिर रिवर्स गियर में आ गया। पुनः हम लोग 30 लाख रुपया कर्ज में डूब गए और हमारे मोटर गाड़ी सब खींच के ले गए। छोटे भाई इस दौरान एक प्रकार से कहा जाए पागलपन के दौर से गुजर रहे थे। धन की हानि होने से वो काफ़ी चिंतित हो गए थे, काफ़ी वो मानसिक पीड़ा से गुजर रहे थे। और हम लोग डेयरी फार्म भी खोले थे जिसमें करीब 28-30 गाय उस समय थी। 40 लीटर दूध हुआ करता था। वो गाय भी एक एक करके मरने लगी। जब गाय मरी तो छोटे भाई उसको देख के और ज़्यादा उसमें मानसिक संतुलन उसकी बिगड़ने लगी और वो नशे पान करने लगे। काफ़ी वो नशे की गर्त में पहुंच गया। इसी दौरान किसी भाई ने उन्हें कहा कि तुम एक कलीसिया में जाओ जहां प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा देते हैं, प्रभु यीशु की आराधना करते हैं। वो कलीसिया में जाने लगा। 3-4 महीना तक तो वो मुझे नहीं बताया, लेकिन एक दिन मैं उसको पूछा कि भाई तुम रात में जाते हो और देर से आते हो, कहाँ जाते हो, मुझे बताओ कि तुम रात में करते क्या हो, देर रात आते हो। उसने कहा कि मैं एक चर्च में जाता हूँ। वो चर्च तो नहीं, एक घर है, वो वहाँ प्रभु यीशु मसीह की आराधना होती है, वहाँ पवित्र बाइबल की शिक्षा देते हैं, ऐसा उसने बताया। उसको सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि चलो मेरा भाई कम से कम अच्छा संगति कर रहा है। मैंने उन्हें बताया कि चर्च जाना अच्छी बात है, प्रभु यीशु मसीह अच्छी शिक्षा ही देते थे, उनको मैं जानता हूँ, मैं पढ़ा हूँ 1984 में सहायक वाचन में। और तुम अकेले न जाके
पूरे परिवार से ही जाओ, उनके 2 लड़की और 2 लड़का है, चारों बच्चे को लेकर जाओ, ऐसे मैंने कहा। वो खुश हो गए। इसी दौरान वो करीब 6 महीना चर्च जाते रहे लगातार। संडे आराधना में वो हमेशा जाते थे, बाइबल स्टडी में शुक्रवार को हमेशा जाते थे। और इस तरह से उनका जो स्वभाव था वो काफ़ी परिवर्तन आ गया। नशापान से उसने मुक्ति पा लिया। प्रभु यीशु की ऐसी अपार दया हुई, ऐसी अनुग्रह हुई कि वो पूर्णतः रूप से नशा से छुटकारा पाया। और किसी भी तरह से जो भी सारे बंधन में जकड़े हुए थे, खान पान उनका बिगड़ा हुआ था, संगति गलत था, वो सभी कहा जाए वो सुधरे। और एक ऐसा दिन आया 23 जुलाई 2015 का, 23 जुलाई 2015 को उनका बपतिस्मा हुआ। उस बपतिस्मा के दिन, उसके बपतिस्मा को देखने के लिए उस दिन मुझे भी निमंत्रण मिला था और मैं उनके परिवार को लेके मैं भी चर्च में आया और देखा कि बपतिस्मा हो रहा है। मैं काफ़ी गंभीरता से सोच रहा था और उस क्रिया को देख रहा था बपतिस्मा की। उस समय मैं बाइबल कम पढ़ता था, मेरे लिए बाइबल लेकर लाए थे और मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया था। बपतिस्मा में देखा कि एक गीत चला, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया। और उसके बाद 7-8 लोगों की बपतिस्मा हुई। फिर चर्च में आराधना में सभी शामिल हुए। मैं भी उसमें चर्च के अंदर में आराधना में था और एक गीत उसमें गाया गया, मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया, इतना प्यार किया। मैंने कहा, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं निर्धन भी हूँ, मैं बेघर भी हूँ, तू मुझे गले से लगा ले। आज के बाद मैं कभी किसी और के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। मैंने ये प्रार्थना अपने पूरे मन से, आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना किया। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी। करीब 3 महीने के बाद हमारे एक ऐसे अद्भुत चमत्कार हुआ कि हमारा जो रकम डूब गया था 7.5 लाख रुपया, उसका फैसला आया और ब्याज सहित 8.5 लाख रुपया हमको प्राप्त हुआ। उससे मैं छोटे भाई का घर बनवाया और हम लोग काफ़ी खुश हुए। सभी प्रभु यीशु के प्रति हमारा जो सोच था वो और आगे बढ़ते गया। हम ये नहीं समझते थे कि प्रभु यीशु मसीह इतने चमत्कारिक हैं, सिर्फ हम पढ़े थे, उसके बारे में कुछ ही जानते थे। लेकिन मैं जब छोटे भाई का बदलाव देखा तो मैं सोचने लगा कि ये आदमी शराब पीता था, ये आदमी सारे गलत काम करते थे और ये सुधर गया। लगता है मुझ में ही कुछ कमी है, मेरे जो 35 साल की तंत्र मंत्र की साधना है उसमें कुछ कमी है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु जी मुझे ही तू गले से लगा ले और मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखूँगा। उस दिन से ऐसे कई चमत्कार होने लगे। छोटे भाई का बच्चा बीमार था, उसके यहाँ पर गले में 4-5 गांठें थी, जिसको टीबी का रोग बताया था डॉक्टरों ने, वो भी ठीक हुआ और केवल 1-2 मिनट प्रार्थना करने से ही वो ठीक हो गया। और हम लगातार दोनों भाई चर्च आते रहे। हर संडे को हम चर्च आते रहे, बल्कि संडे ही नहीं, सैटरडे को हम या फ्राइडे को ही आ जाते थे और चर्च में कुछ काम करते थे, सेवा का काम करते थे, साफ़ सफाई काम करते थे। और संडे को बिल्कुल 9 बजे हम चर्च में बैठ जाते थे। हमें काफ़ी अच्छा लगा, हमारे मन में प्रभु के प्रति प्यार उमड़ने लगी और जो प्रभु हमारे छोटे भाई को बदल दिया, वो प्रभु हम सब के परिवार को, हमारे पूरे परिवार को वो बदल देगा। प्रभु का वचन कहता है, तू तेरा घराने सहित उद्धार पाएगा। हाँ, बिल्कुल ये सत्य है। घास तो सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन हमेशा अटल रहेगा। हालेलुया। पिता परमेश्वर का प्यार मिलने लगा और एक दिन ऐसा समय आया कि मैं बपतिस्मा के लिए तरसने लगा और 6 महीना 10 दिन बाद, छोटे भाई के बपतिस्मा के 6 महीना 10 दिन के बाद मेरा बपतिस्मा हुआ। वो था 3 फरवरी 2016।
4 बजे शाम को मेरा बपतिस्मा हुआ। प्रभु ने पूरी रीति से मेरा उद्धार किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु को हम देखते हैं जब हम बाइबिल को समझे। मैं चर्च में जब आता था तो हमारे दोनों पास्टर जी को मैं हमेशा बोलता था कि भाई मुझे प्रभु के बारे में बताओ। मैं ये भी जानना चाहता था प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वो शांति का राजकुमार है, कैसे है। वो मुझे बताते थे कि यशायाह 7:14 पढ़ो। यशायाह 7:14 में साफ साफ लिखा है, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। यशायाह 9:6 में कहता है, वो अनंत काल का पिता, पराक्रमी परमेश्वर और प्रभुता जिसके कांधे पर होगी, वो शांति का राजकुमार कहलाएगा। शांति का राजकुमार है। जो शांति का राजकुमार है वही हम सबको शांति दे सकता है। मैंने बाइबिल काफ़ी पढ़ने लगा और देखा कि परमेश्वर जब क्रूस पर उसको लटकाते हैं, उसके तीसरे दिन वो जीवित हो जाते हैं, तो तीसरे दिन वो अपने 11 चेलों के पास आके कहता है, तुम्हें शांति मिले। केवल एक वाक्य है जिसके 3 शब्द हैं, तुम्हें शांति मिले। और हम लोग लंबा चौड़ा बोलते थे। वेद मंत्र कहता है, ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। ओम शांति शांति शांति। इस तरह से मंत्रों में कहा गया है कि आकाश में, पृथ्वी में, वनस्पति में, औषधि में, सारे प्राणियों के मन में शांति हो। लेकिन प्रभु कहता है तुम्हें शांति मिले, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। प्रभु शांति का राजकुमार है। जिस शांति की तलाश में थे, जिस सत्य की तलाश में थे, वो हमें 42.5 साल पूरा होने पर हमको प्राप्त हुआ। हम बचपन में दीवार में लिखते थे, सत्य ही ईश्वर है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन यहाँ पर हम बाइबिल पढ़ के देखते हैं तो प्रभु कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। एक और वचन कहता है यूहन्ना 8:32 में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम तो वही करते थे, पहले संस्कृत में बोलते थे, ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया अमृतं गमया। हे प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हे प्रभु हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। प्रभु साफ कहता है, उसका वचन कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। वही पुनरुत्थान है, वही जीवन है। रामायण में कहा गया है, एक घड़ी आधो घड़ी उन्हीं आधो की याद, तुलसी चर्चा प्रभु की कटे कोटि अपराध। हम सब पापी हैं, हमारे पापों की क्षमा कैसी होगी। हम लोग यज्ञ करते थे, लेकिन हमें वो नहीं पता कि एक और बड़ा यज्ञ हमारे परमेश्वर ने किया था, वो है क्रूस की यज्ञ। मैं अपने छोटे भाई को बोला कि भाई ऐसा कौन सा वचन है जो तुम्हें बदल दिया। उसने कहा, दीवाल में लिखा था, जब मैं चर्च जाता था दीवाल में पढ़ा उस वचन को, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम सब उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य। आज उस क्रूसित मसीह के बारे में सोचता हूँ। मैंने अपने पूरे जीवन में जो नहीं देखा वो इस पवित्र बाइबिल में मिलता है। इस पवित्र बाइबिल में इब्रानियों में आया है, प्रभु यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है।
हम लोग जिस मंत्र का जाप करते थे उसमें महामृत्युंजय मंत्र आता था, लेकिन अब पता चला कि महामृत्युंजय जो मृत्यु को तीसरे दिन जीत लिया है और उसके बाद हमेशा जिंदा है, वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। यहोवा परमेश्वर के बारे में हम पुराना नियम में पढ़ते हैं, उसी को हम लोग संस्कृत में बोलते थे यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान परमपिता परमेश्वर, वही यहोवा परमेश्वर है। यहोवा का मतलब यहाँ, वहाँ और सारे जहाँ में, सारे जगह में सर्वव्यापी परमेश्वर जिसको हम कह सकते हैं, सर्वव्यापी सर्वदर्शी, उसके लिए कोई दीवार नहीं। चाहे हम कितने ही अंधियार में चले जाएं, वो परमेश्वर हमको देख रहा है। हम लोग मंदिरों में ज्योति जलाते थे, 9 दिन ज्योति जलाते थे, 9 दिन की नवरात्रि होती थी, उसमें ज्योति जलाते थे तेल का, घी का, और हमें ये नहीं पता था कि एक ऐसी ज्योति है जो कभी बुझती नहीं। प्रभु कहता है यूहन्ना 8:12 में, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो चलेगा वह अंधकार में नहीं बल्कि जीवन की ज्योति पाएगा। कहता है मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं जीवन जल की नदियाँ हूँ, यदि कोई प्यासा हो तो आए और मुझ में से पिए, मैं उनके हृदय में जीवन जल की नदियाँ बहा दूंगा। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे पत्थर का हृदय को हटाकर वहाँ मांस का हृदय डालूंगा। प्रभु महान है, जो हम सबके हृदय में उसने मांस का हृदय डाला है और उसके द्वारा हम संवेदनशील हुए हैं। वो प्रेम का सागर है। प्रेम के बारे में कई साधु संत बोले। प्रभु यीशु ने आज से 2000 साल पहले ही हम सबको प्रेम का पाठ पढ़ाया है। वो अपने पड़ोसी से प्रेम रखने के लिए कहा है, वो सारे मानव मात्र से प्रेम रखने कहा है। उसने किसी धर्म संस्था की स्थापना नहीं किया, न ही उसने कोई समाज या संप्रदाय बनाया। प्रभु हम सबको स्वतंत्र किया है, कहीं बंधन में नहीं रखा है। हम सब सारे बंधनों से पार होकर आए हैं। परमेश्वर ने हम सबको छुटकारा दिया। जब प्रभु भोज देते हैं, उसको जब यहूदा पकड़वा देते हैं, उसी रात को प्रभु भोज हुआ। उस रात्रि को जो कहा जाए प्रभु भोज की रात्रि थी, उसके एक शब्दों में कह सकते हैं कि वो शिवरात्रि थी। शिवरात्रि मतलब, शिव मतलब होता है कल्याण, कल्याणकारी। आज वही प्रभु भोज की रात्रि हम सब के लिए कल्याणकारी रात्रि साबित हुई है। उसने क्रूस पर अपने हम सब के पापों को उठा लिया और वो हम सब के पापों के लिए अपना लहू का एक एक कतरा बहा दिया। हमें शांति के लिए उसने ताड़ना सही, हमारी चंगाई के लिए उसने 39 कोड़े खाए। ऐसा प्रभु महान है जो हम सब के लिए अपने आप को कुर्बान किया। उसने क्रूस पे महायज्ञ किया। वही महायज्ञ हम संस्कृत में ऐसे बोलते हैं, ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। परमेश्वर अपने आप में पूर्ण है। परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु ने जब प्राण त्यागा तो पूरा हुआ। उसने केवल 2 शब्द का इस्तेमाल किया। सारे व्यवस्था जो लिखा गया था, उस व्यवस्था को वो पूरा करने आया था। उसने कहा पूरा हुआ। उसको हम वेद मंत्रों में ऐसा कहते हैं, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम पूर्णादर्वी परापता सुपूर्णा पुनरापता वष्णेव विक्रीणा वः ईशमूर्जगं शतक्रतो स्वाहा। ये प्रभु महान है जो सारे व्यवस्था को पूरा किया। उसने शुद्ध और अशुद्ध के बारे में बताया कि किसको शुद्ध और किसको अशुद्ध। उसने कहा कि सारा चीज मेरा बनाया हो, किसी को अशुद्ध मत कहा। और हम लोग
शुद्ध और अशुद्ध के चक्कर में 42.5 साल गंवाए। 42.5 साल तक हम अंधकार में भटकते रहे। हमने आत्महत्या भी करना चाहा था, हमारे भाई भी आत्महत्या करना चाहते थे। प्रभु ने हमें बचाया। आज हम बाइबिल के पवित्र वचन में, पवित्र शास्त्र के वचन में मिलता है कि हम कैसे बचे, प्रभु ने कैसे बचाया। प्रभु कहता है यिर्मयाह 1:5 में, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। प्रभु हम सबको गर्भ में रचने से पहले ही वो चित्त लगाया। हम सब का आकृति, चेहरा उसने अपने हथेलियों में खोद कर रखा है। जिसने सूरज और चांद को बनाया, जिसने सारी सृष्टि की रचना की, और हम उसी सृष्टि में फंस गए थे। प्रभु कहता है, उसका वचन कहता है रोमियो 1:25 में कि उन्होंने, मनुष्यों ने सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो हमेशा धन्य है। आमीन। हम सब भूल गए थे। हम उस मिट्टी और पत्थर, लकड़ी, काठ की लकड़ी, काठ की मूर्ति, ये सब की हम पूजा करने से हम समझते थे कि हमारा उद्धार होगा, लेकिन ये पंच तत्वों की पूजा करने से कोई उद्धार हमको नहीं दे सकता। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा। ये जो शरीर है 5 तत्व से बनी हुई है, और इन 5 तत्वों पर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। उसने आंधी को डांटा, पानी को थम लिया और असंभव को संभव किया। लाल सागर को 2 भागों में बांटा, लाजर को चौथे दिन उसने जीवित किया। ऐसे बड़े बड़े अद्भुत काम हमारे परमेश्वर ने किए हैं। ऋषि मुनि अति तपस्वी योगी, भारत अर्थी चिंतित होगी। जो जो शरण तुम्हारी आवे, सो सो मन वांछित फल पावे। बल बुद्धि विद्याशील सुहाऊ, धन वैभव यश तेज उछाऊ। सकल बढ़े उपजे सुख नाना, जो यह बाइबिल पाठ करे धरि ध्याना। जो यहाँ पवित्र शास्त्र का पाठ करेगा ध्यान धर के, मतलब मनन करके, चिंतन से और गंभीरता से इसको अध्ययन करेंगे, इस पवित्र शास्त्र को जिसको हम बाइबिल कहते हैं, तो हम सबको वो सारी चीज हमें प्राप्त होगी। मंदिर और चर्च में जमीन और आसमान का अंतर है, क्योंकि हम जो कलीसिया में आते हैं और आराधना करते हैं वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। हमें आत्मा और सच्चाई से आराधना करने की जरूरत है, तभी हम उस परमेश्वर को पा सकते हैं। परमेश्वर, हमारे कुछ ऋषि मुनियों ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, और अन्न को शीतल करे, आपो शीतल होए। मंत्रों में कहा गया है, ओम यदस्य कर्मणो त्यरीरिचम यद्वा न्यूनमिहाकरम अग्निष्टत शिष्टकृत विद्या सर्वं शिष्टं सुहूतं करोतु मे। अग्नये सृष्टिकृते सुहूतहुते सर्वप्राश्चिताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामांत समर्धय स्वाहा। प्रभु कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मंत्रों में कहते थे, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः ईश्वरेत पुंडरीकाक्षं स वहाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवतः त्राहि मां पुंडरीकाक्षौ सर्वपाप हरिहरौ। पवित्र वचन में प्रभु बार बार कहा है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जो दूसरों के हित के समान और कोई धर्म नहीं है। धर्म का मतलब होता है सत्य, प्रेम, न्याय। प्रभु कहता है सत्यमय हूँ, मार्गमय हूँ, जीवनमय हूँ।
प्रेम का पाठ उसने पढ़ाया ही है। और न्याय हम नहीं बल्कि वो न्याय करता है। प्रभु यीशु मसीह दोबारा बादलों में आने वाला है। इसी को हम कहते हैं जीसस कमिंग सून, यीशु जल्दी आने वाला है। हाँ, वो जल्दी आने वाला है, लेकिन उसके पहले हम सबको तैयार रहना है। हमारी जो ज्ञान है, हमारी जो भक्ति है, वो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी जो भक्ति है, तुम्हारी पंडिताई है, सदुकी और फरीसियों से भी बढ़कर होना चाहिए, तब हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते हैं। प्रभु ने उस जगह में कहता है जहाँ व्यभिचारिणी स्त्री को लोग पकड़े थे और गांव वाले बोल रहे थे कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसको पथराव करके मार देना चाहिए, लेकिन प्रभु वहाँ कहता है कि जो कोई निष्पाप हो वो पत्थर मारे। प्रभु महान है, उसने सबका ध्यान रखा है। वो अनाथों का, विधवाओं का और दीन दुखियों का वो पिता है। वो सबका सुधि रखने वाला है। परमेश्वर का वचन जो है, इस तरह से हम इसको कह सकते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह देवता है, वो दाता है, वो देने वाला है, वो महान है। उसने नारी को भी क्षमा किया। अब बोले कि हे नारी, तुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा? वो कहता है हाँ प्रभु, किसी ने पत्थर नहीं मारा। वो प्रभु वहाँ पर बोलता है कि हे नारी, आज से तू ये पाप मत करना, अब मैं भी तुम्हें क्षमा करता हूँ। उसने क्षमाशीलता वहाँ भी अपना दिखाया, क्योंकि वो सबसे प्रेम रखते हैं। हम सबसे प्रेम रखते हैं, मानव मात्र से प्रेम रखते हैं, क्योंकि मनुष्य जेठा है, ज्येष्ठ पुत्र है। परमेश्वर का ज्येष्ठ पुत्र मनुष्य है। मनुष्यों को उसने अपने स्वरूप में बनाया है। हम उत्पत्ति पढ़ते हैं तो देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हम सबको बनाया। गायत्री मंत्र कहता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका हिंदी शब्द है, हिंदी में जो अर्थ है, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक परमात्मा को हम सब अपने अंतःकरण में यानी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्य मार्ग में प्रेरित करे। सत्य मार्ग में प्रेरित करने की शिक्षा उसने दिया है। और पूरी जो अभी हम शब्द बताए हैं उसका अर्थ गायत्री मंत्र का, वो पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह को जाता है। नया नियम में हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में पहला यूहन्ना 3:5, उसमें भी साफ साफ कहा है, वह इसलिए प्रकट हुआ कि हम सबके पापों को हर ले जाए, और जिसके स्वभाव में पाप नहीं, उसके स्वभाव में कोई पाप नहीं था, वो निष्पाप थे, निष्कलंक थे। इसीलिए वेदों में भी आया है निष्कलंक मेमना। निष्कलंक मेमना का बलिदान होगा तब हमारे पापों की क्षमा होगी। निष्कलंक मेमना का जब लहू बहाया जाएगा तब हमारे पापों की क्षमा होगी। वो निष्पाप था, वो निष्कलंक था, और वही सच्चे अर्थों में हरि है, जो हम सबके पापों को हरने वाला है, हर ले जाने वाला है। वही हरि है। हरि का मतलब ही क्या है? हरि जो हमारे पापों को हर ले जाए, वही हरि है। सत्यनारायण कौन है? सत्यनारायण जो सत्य है, प्रभु यीशु ही सत्य है। उसने कहा है मार्ग, सत्य और जीवन में। और नारायण नरों का अयन, नर यानी मनुष्य, अयन मतलब दर्पण। मनुष्यों का दर्पण जो है वो सत्य नारायण है। हम मंदिरों में आरती करते थे, आरती उतारते हैं। आरती का मतलब है पहला शमूएल 1:10 में हम देखते हैं, हन्ना जाके मंदिर में प्रार्थना करती है। वो बिलख बिलख के प्रार्थना करती है, वो आर्त भाव से प्रार्थना करती है, वही आरती है। आरती मतलब हम पूरे प्रायश्चित करके, अपने मन को पवित्र करके हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु से एकाकार हो जाते हैं पवित्र मन से, तब हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। और जिस तरह से
शमूएल की माता ने, हन्ना ने प्रार्थना की और पुत्र शमूएल का जन्म हुआ। वही एक सच्चे अर्थों में आरती है, जिसको हम हिंदी में आर्त भाव से प्रार्थना करना कहते हैं। ये आर्त भाव से प्रार्थना ही आरती। आयुर्वेद में हम पढ़ते हैं कि आयुर्वेद मतलब होता है हमारी आयु को बढ़ाने वाला। हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि परमेश्वर ने कईयों का उम्र को बढ़ाया। लाजर को नया जीवन दिया, राजा हिजकिय्याह राजा को उसने उसका उम्र 15 साल बढ़ाया, और सुनेमिन की उसका लड़का जो ख़त्म हो गया था, मर गया था, उसको भी एलियाह ने जिंदा किया। परमेश्वर की अद्भुत कृपा होती है, वो सर्वशक्तिमान है, वो चाहे तो घटा सकता है, वो चाहे तो बढ़ा सकता है। आयुर्वेद में हम देखते हैं निर्गमन 15-22 में, तो उसमें एक ऐसी जगह है, मारा नाम की जगह है, जहाँ पानी खारा ही खारा था। तो परमेश्वर ने वहाँ मूसा को एक पौधा बतला दिया और उस पौधे को वहाँ पानी में डालने बोले। उस पौधे को जैसे ही पानी में टच किया, डाला, वो पानी मीठा हो गया हमेशा हमेशा के लिए। तो परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है। हम लोग अभी उसको जानते हैं तो हम लोग अपने नाम रख लेते हैं। अपने अहंकार के कारण लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं और अपने नाम देने लगते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सारी जो अष्टांग योग की विद्या है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के वो संपूर्ण जीवन में था। वो कभी इधर उधर नहीं, बल्कि हमेशा वो प्रार्थना में लगे रहते थे, और जब भी लोगों से मिलने के बाद वो जैतून पहाड़ में चले जाते थे। हम देखते हैं हमारे परमेश्वर का संपूर्ण जीवन, 33.5 साल का जीवन बड़ा ही आश्चर्य भरा रहा है। प्रकाशित वाक्य में भी आया है 22:2 में कि एक पौधा परमेश्वर ने बतलाया, उस पौधे के द्वारा लोग चंगे होते थे। निर्गमन 15:26 में परमेश्वर कहता है कि यदि तू तन मन से मुझ पर विश्वास करे तो मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। हम पूरी रीति से विश्वास करें। हम आधे इधर आधे उधर, अगर एक नाव है तो ये 2 नाव में पैर रखे हैं, और एक पैर इधर एक पैर इधर, 2 नाव में पैर रखने से हमारा कुछ कल्याण नहीं होने वाला। क्योंकि आकाश के नीचे लोगों के बीच में एक ही नाम है, वो यीशु मसीह का नाम है। वही हम सबको अनंत जीवन दे सकता है, हम सबके पापों को क्षमा कर सकता है, और मोक्ष उद्धार हम सबका वही कर सकता है। एको हम द्वितीय नास्ति, हम धर्मशास्त्रों में पढ़ते हैं तो एको हम द्वितीय नास्ति ये पढ़ते हैं कि एक ही ब्रह्म है। वाग्वय ब्रह्म, वचन परमेश्वर था, शब्दाक्षरम परम ब्रह्म, ये यूहन्ना में आया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म जिसको कहते हैं। परमेश्वर को हम जानने के लिए परमेश्वर की खोजियों को, परमेश्वर की खोज करनी ही चाहिए, और वो खोज करते करते अंततः सत्य में पहुंच ही जाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही सत्य है। एक धर्मशास्त्रों में कहावत है, शीश कटाए गुरु मिले तो ही सस्ता जान। मैं कहता हूँ ओम मात्रम मरियम सुता ईशु नाम जगद्गुरुम पादपद्ये तयहुषित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। प्रभु यीशु जो मरियम के पुत्र हैं और जो सारे जगत के गुरु हैं, उस प्रभु यीशु को मैं सुबह शाम प्रणाम करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह सच्चे अर्थों में आचार्य थे। उसको पवित्र शास्त्र में महायाजक की पदवी दिया गया। वहाँ लिखते हैं नया नियम में कि हमारा एक ऐसा महायाजक है, उसने प्रभु यीशु मसीह को महायाजक कहा, और वाकई में वो महायाजक है, वो महाआचार्य है। वो आचार्य का मतलब ये होता है कि हम अपने आचरण से शिक्षा दें। आचार्य लिख देने से और हम तिलक चंदन लगा लेने से कोई आचार्य नहीं हो जाते, बल्कि हम आचरण से शिक्षा दें, तभी हम आचार्य कहला सकते हैं। लेकिन हम सबको सारी शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने दिया और अपने आचरण से शिक्षा दिया। किसी को केवल बातों से नहीं, बल्कि उसने अपने कर्मों से, वो महान कर्मयोगी थे। वो हमेशा कहा जाए लोगों को प्रेरणा देने के लिए तत्पर रहते थे,
क्योंकि हमारा परमेश्वर न ऊँघता है न सोता है। हमारा परमेश्वर दीनों का नाथ है, वो दीन बंधु है। हमेशा वो दीन दुखियों की सेवा करते रहे। अंधों को आँख दिया, लंगड़ों को चलाया, और प्रभु ऐसे अद्भुत अद्भुत काम किए जिसका वर्णन हम करें तो कम है। धरती सब कागद कराऊँ, लेखनी सब बनराई, सात संबंध मसी कराऊँ, हरि गुण लिखा ना जाई। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना ने भी कहा है कि सारी चीज़ अगर मैं लिखता प्रभु के बारे में तो ये सारे संसार में भी वो समाता नहीं, ऐसा उसने कहा है। आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हम सबको अनंत जीवन देता है। और हम यही कहते हैं कि हम दो नाव में पैर न रखें। हम अगर दो नाव में पैर रखते हैं तो एक पैर इस नाव में एक पैर इस नाव में, तो हमारा जो जीवन है वो बिखर जाएगा। हम कहीं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, बल्कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमको प्रभु यीशु के साथ चलना है, उनके बताए हुए मार्गों पर चलना है। उनके 10 आज्ञा जो उसने हम सबको दिया है, उसने व्यवस्था दिया है, उस व्यवस्था के अनुसार चलना है, क्योंकि उनके 10 आज्ञाओं पर चलना ही धर्म उसमें कहा गया है। व्यवस्था विवरण 6 का 25 देखेंगे तो उसमें कहा गया है उन्हें तुम हमारी 10 आज्ञाओं के अनुसार चलो तो ये तो तुम्हारे लिए यही धर्म होगा। हम उनके वचनों पर चलें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, और क्योंकि प्रभु जगत की ज्योति है और हम सबको भी उसने कहा है, हमारे लिए भी कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ में बसा है वह छुप नहीं सकता। एक समय था मैं भी सोचता था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा सब कुछ नुकसान हो गया, मैं कहीं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन प्रभु ने ऐसा अद्भुत कार्य किया मेरे जीवन में कि आज मैं जगह जगह जाता हूँ और प्रचार करता हूँ प्रभु का। अभी 4-5 राज्यों से मैं होकर आया हूँ और प्रभु की महिमा मैं करते रहता हूँ। प्रभु ने हमारे घर में एक अद्भुत काम अभी किए हैं कि हमारे जो भाई का केस था वो 13 लाख कर्ज का था, वो उसका पेशी चल रहा था। वो कोर्ट में उसका फैसला हमारे पक्ष में आया कि 13 लाख रुपया कर्ज का जो केस था उसने जज के माध्यम से उसने खारिज करवा दिया। परमेश्वर असंभव को संभव किया है, जो हमारे लिए महान परमेश्वर है और आप पूरे मानव मात्र के लिए वो महान है। परमेश्वर का प्यार हम सब के लिए है। हम सभी उस प्यार को पाना चाहते हैं तो हम उसकी आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर महान है, वो दयालु है, वो दया सागर है, वो कृपा का सागर है, वो क्षमा का सागर है। वो हमारे पापों को क्षमा करता है, क्योंकि प्रभु कहता है मैं मनुष्य का पुत्र खोए हुए भेड़ों को ढूंढकर उद्धार करने आया हूँ। हाँ, वो वाकई में उद्धार करने आया है। हम सभी उद्धार पाए हुए हैं और अन्य लोग हैं, उसकी और भी भेड़ें हैं जिनका अभी उद्धार होना है। तो आइए हम उस प्रभु की आराधना करते हैं और आप सभी को प्रभु आशीष देवे, और आप सभी मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं प्रभु का काम और अधिक बहुतायत से कर सकूं और आगे बढ़ सकूं, और आप सभी को प्रभु आशीष दें और प्रभु में आप सभी सदा आनंदित रहें। उनका वचन है सदा आनंदित रहो। हालेलुया। तो हम सभी आनंदित रहें, क्योंकि हम जो प्रभु में हैं, तो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि में है, नए जीवन में है, और वो उसके लिए एक नया जन्म हो जाता है और एक नया ज़िंदगी होता है। उसका अनुभव, उसका आनंद प्रभु में बदल जाता है। प्रभु आनंद का सागर है और हम सभी आनंदित रहें, ऐसा उसका वचन है। आप सभी को प्रभु आशीष